साथियों, बहुत ही अफसोस और स्वयं पर बहुत ही शर्म आती है कि हमारे देश की जो महान विभूतियाँ थीं, जिन्होंने इस देश में सुख समृद्धि के लिए लगातार लगे रहे और लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके विषय में इतिहास में कुछ भी नहीं बतलाया गया। लोगों को उस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि कुछ भी उसके विषय में लिख करके छात्रों को पढ़ाया नहीं गया। जो इतिहास की किताबें उन बनी हुई इतिहास की किताबों में बस आधे से ज़्यादा उन्हीं क्रूर सुल्तानों का जिक्र है, जिन्होंने इस देश के लोगों को लूटा, इस देश की महिलाओं को अपमानित किया, ले जाकर के उनको बेचा, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया और हजारों लाखों का कत्ल कर दिया। उनकी प्रशंसा से इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महानायक श्रद्धानंद जी का, स्वामी श्रद्धानंद जी का। शायद आप जानते हो सकता है ना भी जानते हो। साथियों, बात तब की है जब मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापू कहते हैं, जो एक संत थे, राजनीति से उनका संबंध नहीं था, वो एक संत थे और उन्होंने संत होने के नाते एक जो हत्यारा था अब्दुल रशीद जिसका नाम था, उसको अपने भाई सरीखे माना था और उसको निर्दोष बताया था। इसी हत्यारे अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी थी। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद जी 1920 के दौर में हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, आर्य समाज के प्रमुख थे और उनकी लोकप्रियता के सामने उस दौर के शंकराचार्य भी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। लेकिन वो केवल हिंदुओं के आराध्य नहीं थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। वो अपनी छत्रछाया में मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय राजनीति में स्थापित कर रहे थे। जिस समय भारत में गांधी जी की लोकप्रियता अधिक नहीं थी, उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी भारत के विकास में, भारत को आजाद कराने में पूरी तरह स्थापित थे और वो चाहते थे कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी जिनको आज हम बापू कहते हैं, उनका भी योगदान भारत में हो। तो साथियों, गांधी की कुछ नीतियां हम जानते हैं विवादित रहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जो उनकी हत्या का कारण भी बनी। आज हमारा अस्तित्व स्वामी श्रद्धानंद और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के कारण, उसी को हम कारण अधिक मानते हैं। साथियों, गांधी और नेहरू की नीति थोड़ी इससे उलट थी। कहा जाता है कि जिसने भी नेहरू की नीतियों का विरोध किया उसे बाहर कर दिया गया। उस समय कांग्रेस का मतलब ही नेहरू था। आज भी इंदिरा कांग्रेस गांधी जी के गांधी का नाम लगाकर नेहरू के अगली पीढ़ियां अपनी निजी पुश्तैनी दुकान की तरह चला रहे हैं और इसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का भी योगदान है। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम बिष्ट इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म 22 फरवरी सन 1956 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवान ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री नानक चंद बिष्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित यूनाइटेड प्रोविंस में पुलिस अधिकारी थे। उनके बचपन का नाम बृहस्पति बिष्ट और मुंशीराम बिष्ट था, किंतु मुंशीराम सरल होने के कारण अधिक प्रचलित हुआ। वे एक सफल वकील बने तथा काफी नाम और प्रसिद्धि प्राप्त की। वकालत के साथ आर्य समाज जालंधर के जिला अध्यक्ष के पद पर उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। साथियों, आर्य समाज में वो बहुत ही सक्रिय रहते थे।
महर्षि दयानंद के महाप्रयाण के बाद उन्होंने स्वयं को स्वदेश, स्वसंस्कृति, स्वसमाज, स्वभाषा, स्वशिक्षा, नारी कल्याण, दलितोत्थान, स्वदेशी प्रचार, वेदोत्थान, पाखंड खंडन, अंधविश्वास उन्मूलन और धर्मोत्थान के कार्यों को आगे बढ़ाने में पूर्णतः अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना अछूतोद्धार, शुद्धि, सधर्म प्रचार पत्रिका द्वारा धर्म प्रचार, सत्य धर्म के आधार पर साहित्य रचना, वेद पढ़ने व पढ़ाने की व्यवस्था करना, धर्म के पद पर अडिग रहना, आर्य भाषा के प्रचार तथा उसे जीविकोपार्जन की भाषा बनाने का सफल प्रयास, आर्य जाति के उन्नति के लिए हर प्रकार से प्रयास करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनके फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानंद अनंत काल के लिए अमर हो गए। साथियों, उनका विवाह श्रीमती शिवा देवी के साथ हुआ था। जब आप 35 वर्ष के थे तभी शिवा देवी स्वर्ग सिधार गई। उस समय उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। इंद्र, विद्या, वाचस्पति उनके ही पुत्र थे। सन 1917 में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। साथियों, हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल विद्यालय खोला गया। इस समय यह मानद विश्वविद्यालय है जिसका नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। साथियों, गांधी जी उन दिनों अफ्रीका में संघर्षरत थे। महात्मा मुंशीराम बीज जी ने गुरुकुल के छात्रों से उस समय 1500 रुपए, ये उस समय बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी, तो उस समय 1500 रुपए एकत्रित कर गांधी जी को सहायतार्थ भेजे थे। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे तो वे गुरुकुल पहुंचे सबसे पहले तथा महात्मा मुंशीराम बीज तथा राष्ट्रभक्त छात्रों के समक्ष नतमस्तक हो उठे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। ये शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सच है कि जो महात्मा की उपाधि गांधी जी को मिली वो सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। और बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वे आगे चलकर बहुत महान व्यक्ति बनेंगे। साथियों, जलियांवाला कांड के बाद अमृतसर में कांग्रेस का 34वां अधिवेशन हुआ। ये दिसंबर 1919 की बात है। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना भाषण हिंदी में दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया। साथियों, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, गरीबों और दीन दुखियों के उद्धार के लिए काम किया, स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। सन 1919 में स्वामी जी ने दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा में भारत की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक नागरिक को पांथिक मतभेद बुलाकर, यानी मजहब का मतभेद बुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया था। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद ने जब कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को मुस्लिम तुष्टीकरण की घातक नीति अपनाते देखा तो उन्हें लगा कि यह नीति आगे चलकर राष्ट्र के लिए विघटनकारी सिद्ध होगी। इसके बाद ही कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया। दूसरी ओर कट्टरपंथी मुस्लिम तथा ईसाई हिंदुओं का मतांतरण कराने में लगे हुए थे। स्वामी जी ने असंख्य व्यक्तियों को आर्य समाज के माध्यम से पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित कराया। उन्होंने गैर हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में लाने के लिए शुद्धि नामक आंदोलन चलाया और बहुत से लोगों को, हजारों लोगों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। स्वामी श्रद्धानंद पक्के आर्य समाजी थे, किंतु सनातन धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ को गुरुकुल में आमंत्रित कर छात्रों के बीच उनका प्रवचन कराया करते थे। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद ने स्वेच्छा तथा सहमति के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मलकान राजपूतों को शुद्धि कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू धर्म में वापसी कराई। शासन की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई थी, जबकि ब्रिटिश काल था, अंग्रेज थे उस समय। साथियों, शायद यही उनकी हत्या का कारण बना और 23 दिसंबर 1926 को नया बाजार स्थित उनके निवास स्थान पर अब्दुल रशीद नामक एक उन्मादी धर्म चर्चा के बहाने उनके कक्ष में प्रवेश किया, गोली मारकर इस महान विभूति की हत्या कर दी। जो उनके पास पहुंचा उन्हें प्रणाम किया और देसी कट्टे से 4 गोलियां स्वामी जी के शरीर में आर पार कर दी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने वहीं दम तोड़ लिया।
इस तरह भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद ने इस कांड को अंजाम दिया। ये साथियों 1926 की बात है। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू धर्म को इस तरह जागृत कर दिया था कि पूरी दुनिया हिल गई थी। वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर रहे थे, नव जागरण फैला रहे थे और उन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन, जिसकी वजह से भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद ने उनकी हत्या कर दी। साथियों, शुद्धि आंदोलन अर्थात वो लोग जो किसी वजह से, प्रताड़ना की वजह से हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम या जिन्हें ईसाई बनाया गया, उन्हें स्वामी श्रद्धानंद वापस हिंदू धर्म में शामिल कर रहे थे। इसे आज की भाषा में घर वापसी कह सकते हैं। यह आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका था कि धर्मांतरण कराने वाले लोगों की चूल्हे हिल गई थी। स्वामी जी ने उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस, आज के यूपी में 18,000 मुस्लिमों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई और यह सब कानून के मुताबिक हुआ। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को लगा कि तबलीग आप जानते होंगे, तबलीग में तो धर्मांतरण एक मजहबी कर्तव्य है, लेकिन एक हिंदू संत ऐसा कैसे कर सकता है। तब कांग्रेस के नेता और बाद में देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड में स्वामी के पक्ष में लिखा था, यदि मुसलमान अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे स्वामी श्रद्धानंद के गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने के आंदोलन का विरोध करें। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो स्वामी जी की जान के प्यासे हो गए। नतीजा, एक दिन भारत के पहले आतंकवादी मुसलमान अब्दुल रशीद, उसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी। भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद को जब हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई तो कांग्रेस के नेता आसिफ अली ने उसकी पैरवी की। 30 नवंबर 1927 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में छपा था कि स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद की रूह को जन्नत में स्थान दिलाने के लिए देवबंद में दुआ भी मांगी गई थी और यह कहा गया था कि अल्लाह मरहूम यानी आतंकी अब्दुल रशीद को अलाए इल्लीईन यानी 7वें आसमान की चोटी पर पस्वामीर यानी वहां पर स्थान दे। साथियों, उनकी हत्या के 2 दिन बाद 25 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में जारी शोक प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया वो स्तब्ध करने वाला है और उसको सुन करके पढ़ करके शर्म भी आती है। गांधी के शोक प्रस्ताव के उद्बोधन का एक उदाहरण कुछ इस प्रकार है जिस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा और मैं इसे दोहराता हूं, मैं यहां तक कि उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना पैदा किया। इसलिए यह अवसर दुख प्रकट करने या आंसू बहाने का नहीं है। गांधी जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि मैं इसलिए स्वामी जी की मृत्यु पर शोक नहीं मना सकता। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल रशीद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूं। उन्होंने आगे और कहा कि समाज सुधारक को तो ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। अब्दुल रशीद के धार्मिक उन्माद को दोषी न मानते हुए गांधी जी ने कहा था कि ये हम अधपढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल रशीद को उन्मादी बनाया। स्वामी जी की हत्या के पश्चात हमें आशा है कि उनका खून हमारे दोष को धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन 2 शक्तिशाली समूहों के विभाजन को मजबूत कर सकेगा। यह लेख पूर्ण तथ्यों पर आधारित है। आज ये पोस्ट इसलिए क्योंकि कुछ देशद्रोही लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए नकली इतिहास को आधार बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं। देश की जनता को सच जानना होगा, समझना होगा। आज जब भारत का इतिहास 7 तालों में कैद है तो इसे खुलना ही चाहिए। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।